हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, है क्या, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि भगवान पर बहुत विश्वास रखते हैं और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और जो भी कार्य करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। उसके बावजूद उनको अपने परिश्रम से के हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि पता नहीं क्यों भगवान हम जैसे अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं। इतनी कठिन मेहनत करते हैं, उसके बावजूद मुझे उतना अच्छा परिणाम क्यों नहीं मिलता। आखिर अच्छे लोग ही क्यों दुखी रहते हैं और क्या भगवान अच्छे लोगों का साथ नहीं देता। इसी तरह एक लड़का था जो कि भगवान पर बहुत विश्वास करता था और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता था। भगवान की पूजा अर्चना भी करता था। एक बार वह इतने कम उम्र में उसने बहुत ही बड़ी कंपनी अपने मेहनत के बल पे खड़ी कर ली और उस कंपनी में करोड़ों की करोड़ों का फायदा होने लगा और उसमें बहुत सारे कर्मचारी भी हो गए। उसके साथ ही वह लड़का प्रतिदिन समुद्र के किनारे टहलने जाता और जब वह समुद्र के किनारे टहलता तो देखता है कि उसके साथ साथ भगवान भी चल रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता रेत पर दो जोड़ी पैरों के निशान बने हुए हैं, एक उसके और दूसरे भगवान से। उसको ऐसा लगता कि भगवान उससे बातें कर रहे हैं। जिस तरह से उसने इतनी मेहनत कर करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, उसी तरह उसने अपने जीवन में बहुत सारा धन भी अर्जित कर लिया। लेकिन होता क्या है, समय का चक्र कभी कभी उल्टा भी घूम जाता है। जिस तरह से सूरज सुबह निकलता और शाम को अस्त होता है और घड़ी की सुई अगर उसके दोनों कांटे ऊपर हैं तो शाम को नीचे भी जाते हैं, वही चीज उस बालक के साथ भी हुआ। उसकी कंपनी में घाटा होने लगा। जहाँ करोड़ों का फायदा होता था, वहीं करोड़ों का नुकसान भी होने लगा और उसके अपने भी अब उसका साथ छोड़कर चले गए। लेकिन उस बालक ने भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। परेशान तो रहता था लेकिन भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ा और प्रतिदिन समुद्र के किनारे टहलने जाना भी नहीं छोड़ा। एक दिन वह समुद्र के किनारे टहलने जा रहा था तो उसने देखा कि जब वह रेत पर चल रहा था तो एक ही जोड़ी पैर के निशान बन रहे थे। यह देखकर लड़का परेशान हो गया और बहुत दुखी हुआ, पर वह कुछ नहीं बोला और फिर उसने भगवान को याद किया और उससे ज़्यादा मेहनत के साथ उसने फिर अपनी कंपनी खड़ी कर ली। जिस तरह से करोड़ों का नुकसान होता था, उसी तरह से उस कंपनी में फिर करोड़ों का फायदा होने लगा और फिर उसने फिर भगवान का शुक्रिया अदा किया। अदा करने के बाद फिर वह समुद्र के किनारे टहलने जाता था और जब जाता था, जाने लगा तो उसने देखा कि अब रेत पर दो पैरों के निशान बन रहे हैं।
भगवान भी उसके साथ चल रहे हैं। जब उसने देखा कि रेत पर दो जोड़ी पैरों के निशान बन रहे हैं, तो वह दूसरी तरफ मुंह घुमाकर आगे बढ़ गया। तब रेत से आवाज आती है, क्या हुआ, बात नहीं करोगे? तब वह लड़का बोला, मैं क्यों आपसे बात करूं, क्योंकि जब मेरा बुरा समय था तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तो फिर उस रेत से फिर आवाज आती है कि मैं तुम्हारे अच्छे समय में भी तुम्हारे साथ था और तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ था, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तब उस लड़के ने कहा, कैसे? क्योंकि जब मेरा बुरा समय आया तो मैं जब चलता था तो रेत पर एक ही जोड़ी पैर के निशान बने होते थे। तब रेत से फिर आवाज भगवान बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब तुम्हारा बुरा समय आया तब मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठाकर चल रहा था, क्योंकि वह जो तुम रेत पर पैरों के निशान देख रहे थे तो वह तुम्हारे नहीं, वह निशान मेरे पैरों के बने हुए थे। यह सुनकर लड़का खुश होता है और फिर भगवान का शुक्रिया अदा करता है। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को हमेशा दोष देते रहते हैं कि नहीं, भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो ऐसा नहीं है, जो भी होता है वो हमारे ही द्वारा होता है। अगर हम फिर उतनी ही ऊर्जा के साथ और डबल ऊर्जा के साथ और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दें तो हम जो मुकाम चाहते उसी मुकाम पे फिर आ सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ रहते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि उस बालक ने किया है। तो दोस्तों, भगवान पर इस तरह से कहने के बजाय अगर हम अपनी मेहनत और लगन से जो भी मुकाम हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर याद रखिए, भगवान को याद करते हुए, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।